स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार रहे हैं 15 साल, तो अभी मैं वही सवाल था, मिस करते हैं कैमरा? नहीं, आप मिस कहाँ करने देते हैं। अच्छा, आप आज भी कैमरा सामने है, आज भी उन्हीं 2 कुर्सियों में से एक पे बैठे हैं, ठीक है। आज भी जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, तब भी मन में भाव वही था। आज भी उन्हीं मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, तब भी मन में भाव यही था। तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं नजर आता। और जब एक भूमिका तो बदल गई, पहले सवाल करते थे, अब जवाब देने पड़ते हैं। पहले सवाल किस लिए करते थे? हाँ। कि जनता को आवाज मिल सके, जनता के मुद्दों को आवाज मिल सके। आज जवाब किस लिए देते हैं? कि जनता के मुद्दों को आवाज मिल सके। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है मेरी, क्योंकि भावना दोनों वक्त एक ही थी कि लोगों की आवाज बन सके और लोगों के उन मुद्दों को उठा सके जो सिस्टम दबाना चाहता है, जिनको बड़े बड़े सरकारों में, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में जो आवाजें दब जाती हैं, उनको हम अपनी आवाज दे सकें। वही लक्ष्य था उस वक्त भी, आज भी वही लक्ष्य है। और वो कोशिश कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ, और रिग्रेट नहीं होता लाइफ में। जो भी डिसीजन लिए बहुत सोच समझ के लिए, और रिग्रेट नहीं है किसी बात का। 1 बरस बीत गया आपको, नेता बने। हाँ, तो क्या खोया? क्या पाया पूछूंगा, अभी खोने को तो नहीं कहूंगा मैं। 1 साल बीत गया, संघर्ष का साल था, पता नहीं लगा 1 साल कब बीत गया। लोगों का प्यार बहुत मिला। जिस आइडियोलॉजी को चुना, फक्र है कि उस आइडियोलॉजी को चुना। लोगों के बीच जाते हैं तो एहसास होता है कि डिसीजन बिल्कुल सही था। भविष्य यही है, देश की राजनीति का भविष्य यही है। लोग जिन मुद्दों के लिए दशकों तक, बरसों तक तरस रहे थे, हम उन मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। अपनी मर्जी से गए थे राजनीति में, या फिर जैसे प्रभावित होके, या किसी से कहने से, या कुछ? नहीं, देखिए, आपके डिसीजंस की कुछ वजहें तो होती हैं। आप किसी से प्रभावित होते हैं तो आप उसको काम को देखना शुरू करते हैं। आप किसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं तो देखना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है इस विचारधारा में, और वो अच्छा लगता है तो आपको लगता है मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ। तो आप के डिसीजंस, हर डिसीजन का लाइफ में वजह तो कुछ ना कुछ होती है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल अपनी मर्जी से गए थे, और उस वक्त के हालात भी उसके लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदार हैं। ये डिसीजन तो कॉन्शियस डिसीजन था कि जाना है और इस रास्ते पे जाना है। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन के वक्त जो कुछ हो रहा था मीडिया में, जो नेशनल मीडिया में जो कुछ हो रहा था, वो थोड़ा बर्दाश्त से बाहर था। तो वो लगा कि मैं जहां से पैदा हुआ, जिन लोगों के बीच से आया हूं, आज अगर उनके खिलाफ बोलना पड़े, उस आवाज को नहीं उठा सकते, तो क्या फायदा है उस माइक का, तो क्या फायदा है उस कैमरे का। तो वो चीजें भी थी जो परेशान करती थी। उसकी वजह से वहां से मन हटा, और जिस रास्ते पे जाना था, लगा कि जो सेवा करना चाहता था वो यहाँ हो सकती है, लोगों की आवाज यहाँ उठ सकती है। तो ये रास्ता सामने दिखा, कॉन्शियस डिसीजन लिया, और तब से चल रहे हैं उस रास्ते पे।